लास्ट वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज 3.3 का जो है क्वेश्चन 8 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो है वो 9 से। क्वेश्चन 9 क्या है, cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स और ब्रैकेट cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, और इसको हमको प्रूव करना है क्या, 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम कह रहे थे सबसे स्टार्टिंग में सभी क्वेश्चनों में जो हमको स्टार्टिंग में LHS लेना है। ठीक है, LHS हमने लिया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमको जो है वो किस चीज़ का यूज करके जो है इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट रीड करते हैं। हमने क्या है, कोऑर्डिनेट रीड किया था। किस कोऑर्डिनेट में जो है वो, जैसे हमने देखा था ये 4th कोऑर्डिनेट होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, 4th कोऑर्डिनेट। इसकी ट्रिक क्या थी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या आता है आपका साइन एंड कॉस जो है, कॉसेक जो है आपका पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड में क्या है आपका टेन एंड जो है वो कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ में क्या है आपका कॉस एंड जो है सेक जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो है अपन को एक कोऑर्डिनेट देखना है। और यहाँ पे क्या है, जैसे अगर 90, ठीक है, ये वाला रूल भी 90 प्लस है तो किस कोऑर्डिनेट में है, या 90 में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, कॉस में हो जाए 90 और 270। ठीक है, और 180 और क्या है 360, ये जो है वो इसका कोई चेंज नहीं था, साइन का जो है वो क्या है, साइन ही रहता है। ठीक है, तो इसी रूल के इसी का जो है हमको यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं cos 3 पाई बाई 2 अपॉन में 2 है प्लस एक्स, तो पाई की वैल्यू क्या होगी 180। ठीक है, पाई क्या होगा 180। ठीक है, और पाई बाई 2 क्या होगा आपका 90। ठीक है, 90 प्लस 90 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका 3 का, तो क्या हो जाएगा 270। ठीक है, 270 प्लस होगा तो किस कोऑर्डिनेट में होगा, 4th कोऑर्डिनेट में। और 4th कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है आपका जो है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस का आपका क्या हो जाएगा, 270 है तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका साइन एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं cos 2 पाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे 2 पाई का मतलब क्या है 360। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 180 एंड 2 पाई क्या हो जाएगा 360। तो 360 में क्या हो जाएगा, कॉस का जो है आपका कॉस क्या है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और आपका जो है वो क्या है, क्योंकि 360 में जो है वो ऑल पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है 360 के अलाउंड जो करता है वो ऑल पॉजिटिव हो जाए तो ठीक है, और कॉस का क्या है कॉस रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 क्या होता है 90, मल्टीप्लाई उसमें 3 का तो 270। अब 270 माइनस थीटा, तो ये क्या है थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है टेन एंड कॉट जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट का क्या हो जाएगा 10x। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे 2 पाई है तो ये कॉट का जो है वो कॉट ही रहेगा, क्योंकि 360 की जो है वो ऊपर वाले सभी क्या होंगे आपके जो है वो पॉजिटिव ही रहेंगे, और कॉट का जो है वो क्या है 360 है तो कॉट ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया साइन कॉस। अब यहाँ पे हम 10 को क्या लिखते हैं, 10 का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा अब इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, साइन का साइन से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस से इसको इंटू होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है,
अब यहाँ पे आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। ये आपने जो है 10th क्लास में रीड किया हो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1। तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू में 1/साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो यही जो है आपका RHS प्रूफ हो गया। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 9th जो है वो कंप्लीट। हम देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या है, साइन ब्रैकेट n+1 x साइन n+2 x प्लस कॉस n+1 x कॉस n+2 x और इक्वल क्या है, हमको कॉस जो है वो प्रूफ करना है, ठीक है। अब इन फार्मूलों में जो इन क्वेश्चनों में क्या है कि आपको जो अगर आपने फार्मूले रीड किए हैं, अगर आपने रीड की हैं, तो आपको जो है वो इनके जो है वो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें किस फार्मूले का आपको यूज करना है। जैसे फर्स्ट क्या है साइन, सेकंड क्या है साइन, फिर यहाँ पे प्लस में कॉस और कॉस। तो अब ये आपको जो है वो यहाँ पे देखना है कि ये जो है वो किस फार्मूले का जो है फॉर्मेट है, किस फार्मूले का जो है इसमें फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस वाई में क्या होता है कॉस x कॉस y, ठीक है, कॉस y, और यहाँ पे कॉस साइन x साइन y, मतलब कॉस y साइन a, ठीक है, ये होता है, ठीक है, साइन x साइन y। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है, जो है वो कॉस जो है वो पीछे दिया है और साइन जो है पीछे आगे दिया है। तो हम क्या करेंगे, कॉस को जो है पहले लिखेंगे कॉस n+x, यहाँ पे क्या है कॉस n+2x, ठीक है, ये, और साइन वाले जो है वो पार्ट को जो है पीछे लेंगे, साइन n+1x साइन n+2x, ठीक है। अब इसमें जो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज क्या करेंगे, इसमें हमारी जो है वो x की वैल्यू क्या है, ये क्या है हमारी a की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारी क्या है b की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे n+1 एंड b की वैल्यू क्या है n+2। तो हम इस फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, कॉस a की वैल्यू क्या है n+1 x माइनस n+2 और यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस n+1 x जो है हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, n+1 माइनस आपका जो है वो क्या हो जाएगा -n-2, ठीक है, n से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -2 + 1 तो क्या हो जाएगा -1 का जो है वो कॉस में जब हमने देखा था इसका फार्मूला क्या होता है कॉस -x क्या होता है कॉस x ही होता है, कॉस और सेक में क्या होता है ये जो है वो पॉजिटिव ही रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का जो है वो क्या हो जाएगा आपका कॉस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन 10th कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th क्या है, cos 3π/4 + x माइनस cos ब्रैकेट 3π/4 - x, और हमको जो है प्रूव करना है क्या -√2x sin x, ठीक है। इसमें भी हम क्या है LHS लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है कि यहाँ पे क्या है कॉस और यहाँ पे भी कॉस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो ये किसका फार्मूला है, तो ये हमको मालूम है कि ये जो है वो cos C माइनस cos D वाला फार्मूला जो है हमको यूज करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ये जो हमारा क्या है C वाला पार्ट है और ये हमारा पूरा क्या है D वाला पार्ट है, मतलब 3π/4 + x क्या हमारा C वाला पार्ट है, 3π/4 - x जो D ये जो हमारा क्या है D वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम जो है क्या है वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है सबसे स्टार्टिंग क्या है -2 sin C + D, C क्या है हमारा 3π/4 + x एंड D क्या है हमारा 3π/4 - x अपान में क्या है कर देंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है साइन C - D, C क्या है हमारा 3π/4 + x माइनस 3π/4 - x, ये हमारी D की वैल्यू अपान में क्या है 2, ठीक है। -2 साइन
-2 यहाँ पे क्या है 3π/4, यहाँ पे भी प्लस में क्या है 3/4 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6π/4, ठीक है। और x प्लस का है, x जो है वो क्या है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि साइन यहाँ पे 3π/4, यहाँ पे माइनस का जब इंटू होगा तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, एंड माइनस का जब माइनस x में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का जो है वो x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 6π/4, ये 2 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 6 जो है 2 से डिवाइड 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 3π/4। यहाँ पे क्या है ये 3π/4 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे और x यहाँ पे, तो x क्या हो जाएगा आपका 2x/2, तो -2 साइन 3π/4 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे 3π/4 की वैल्यू क्या होती है, पाई की क्या होती है 180, एंड डिवाइडेड कर देंगे 4 से तो क्या होता है पाई 180 होता है, और डिवाइडेड कर देंगे 4 से क्या हो जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा 45, तो π/4 की वैल्यू क्या होती है 45। 45 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 135। यहाँ पे क्या है 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन x, ठीक है। -2 साइन 135। अब 135 को जो हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम जो है वो 180 में जो है वो उससे डिवाइडेड माइनस कर लेंगे क्या 45, 180 माइनस 45, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 135। यहाँ पे क्या है साइन x, ठीक है। अब ये क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा साइन जो है वो क्या हो पॉजिटिव होता है, और 180 होता है तो 180 में जो है वो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब साइन का जो है वो क्या रहेगा साइन ही रहेगा, तो साइन का साइन रहेगा। और यहाँ पे थीटा क्या है 45, तो साइन 45, यहाँ पे क्या है साइन x, -2 साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 साइन x, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या है 2 को जो है वो अगर हम देखते 2 क्या होता है √2 इंटू √2 क्या होता है आपका 2, तो 2 की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे 2 क्या कर सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है, और अपान में क्या है हमारा √2 साइन x, रूट से जो √2 जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या -√2 साइन x, तो यही जो हमारा क्या है RHS प्रूफ हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 11th कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है साइन स्क्वायर x 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल हमको फाइंड करना है साइन 2x साइन 10x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये क्या है हमारा स्क्वायर में है तो हम इस जो है स्क्वायर कर लेंगे इसको, साइन का स्क्वायर 6 एंड जो है -4 का जो है वो स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो हम फार्मूला पुट करते हैं क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होगा आपका a प्लस v a माइनस v, a प्लस v a माइनस v, ठीक है। तो a प्लस v क्या हो जाएगा साइन x साइन 6x प्लस साइन जो है वो साइन 4x, ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन होगा साइन 4x, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब ये हमारा क्या है साइन 6x प्लस साइन 4x, ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन है, एंड यहाँ पे क्या है साइन 6x माइनस साइन 4x। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हमको मालूम है इसमें क्या है साइन c प्लस साइन d, एंड सेकंड वाले में क्या है साइन c माइनस साइन d, ये जो है फार्मूले का हम यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फार्मूले का यूज करेंगे तो हम इसको जो है वो राइट करेंगे ये साइन c एंड साइन d। अब इसमें जो है वो पुट कर देंगे तो 2 साइन c की वैल्यू हमारी क्या है 6x और यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 4x अपॉन 2, फिर क्या है कॉस क्या है कॉस, फिर c की वैल्यू क्या है 6x माइनस 4x अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो साइन c प्लस साइन d का फार्मूले का यूज। नेक्स्ट देखते हैं साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2 कॉस
सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टू कॉस, अब यहाँ पे तो क्या है सी और जो है वो डी की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा कॉस टू कॉस 6 प्लस 4x अपॉन टू। ठीक है, जैसे फर्स्ट में थी वैसे ही यहाँ पे पुट कर देंगे। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा 6x माइनस 4x अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x 6x प्लस आपका क्या है 4x, क्या हो जाएगा 10x अपॉन टू। यहाँ पे 6x माइनस 4x क्या हो जाएगा आपका 2x अपॉन टू। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 10x अपॉन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 2x अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 10 को जो है 2 से डिवाइडेड कर देंगे, 2 साइन 5x, और यहाँ पे 2 से डिवाइडेड कर देंगे cos x। यहाँ पे 10 को जो है 2 से डिवाइडेड कर 2 cos 5x, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे sin x। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है sin 5x है, यहाँ पे क्या है cos 5x है। तो जो है हम इनको जो है वो साथ में लिख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्या है इनटू में है तो साथ में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin 5x और यहाँ पे cos 5x। यहाँ पे जो है वो sin x है और यहाँ पे क्या है cos x है, तो 2 sin x cos x। अब इसका फार्मूला हमने रीड किया था, 2 sin a होता है आपका 2 sin a cos a। ठीक है, तो इस जो हमारा ये क्या है इस फॉर्मेट में दिया है 2 sin a cos a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, मतलब यहाँ पे क्या है 5x है 5x है, तो 5x और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, इंटू में क्या है a की वैल्यू क्या है 5x और इंटू में क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x की a की वैल्यू क्या है x, तो साइन 2x। ठीक, तो ये जो है आपका क्वेश्चन 12th का कंप्लीट हुआ। तो यही जो है हमको RHS प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 12th कंप्लीट। हम देखते क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन 12 किया था वैसे ही जो है आपका क्या है क्वेश्चन 13 है। ठीक है, वहाँ पे क्या है आपका साइन था, यहाँ पे आपका कॉस है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x फाइंड करना है हमको, साइन 4x साइन 8x। ठीक है, इसमें हम जो है वो क्या है LHS लेते हैं। LHS में क्या है कॉस स्क्वायर 2x माइनस जो है वो कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि इस क्वेश्चन में जब हमारा जो है जैसे 2x है और यहाँ पे 6x है, तो हम इसको जो है वो 2 पार्टों में जो है डिवाइडेड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 पार्ट जो है वो क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो इसको जो हम क्वेश्चन 2 पार्टों में डिवाइडेड कर लेंगे, तो हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा प्लस वाला, सेकंड जो है वो क्या माइनस वाला। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका cos 2x माइनस जो है वो cos 6x। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है ये जो है वो c प्लस डी वाला फार्मूला, ये जो है वो cos c माइनस cos d वाला फार्मूला, हम जो है वो प्लस और माइनस दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला हम देखते हैं cos a प्लस b का। a प्लस b का क्या होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे क्या है cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, ये प्लस वाला फार्मूला। माइनस वाला फार्मूला क्या होता है cos a माइनस बी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब इस जो है हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 cos a की वैल्यू क्या है आपकी जो है वो 2x एंड b की वैल्यू क्या है 6x अपॉन जो है वो 2, सेकंड क्या है cos फिर क्या है यहाँ पे c जो है वो माइनस d, तो 2x माइनस 6x अपॉन जो है वो 2। नेक्स्ट इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या माइनस 2 साइन 2x प्लस 6x, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 2x और 6x है, यहाँ पे भी क्या था, तो ये हमारा c एंड d में जो है वो वाला पार्ट जो है क्या है सेम रहेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 6x अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 2x माइनस 6x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
ये क्या है 2x प्लस 6x क्या हो जाएगा आपका 8x। 8x को 2 से डिवाइडेड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4x। 2 cos 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 6x क्या होगा आपका -4x। -4x को आप जो है 2 से डिवाइडेड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा -2x। यहाँ पे क्या है -2 साइन, यहाँ पे क्या है 2x प्लस, क्योंकि यहाँ पे 4x और यहाँ पे, तो आप सेम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 4x है तो यहाँ पे भी 4x होगा और यहाँ पे भी क्या है -2x होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है c और d की वैल्यू क्या थी, सेम थी। अब हमने यहाँ पे क्या क्वेश्चन जो है वो रीड किया था कि cos फार्मूला रीड किया था cos -x क्या होता है आपका cos x ही होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस जो था वो cos में क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 4x cos 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या है -2 साइन 4x और यहाँ पे जो है वो क्या है साइन में क्या होता है, साइन में जो है वो माइनस माइनस ही रहता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन -x में क्या होता है माइनस साइन x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा -sin2x। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो ये इंटू होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन जो है वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2x 4x है और यहाँ पे भी sin 4x है, तो हम जो है इनको एक साथ यहाँ पे जो है वो राइट कर लेंगे 2 cos 4x यहाँ पे sin 4x। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या है cos 2x यहाँ पे sin 2x। ठीक है, तो हमने जो है एक फार्मूला रीड किया था क्या है sin 2x वाला। sin 2x क्या होता है, sin 2x होता है आपका 2 sin x cos x, ये आपका फार्मूला होता है। तो फर्स्ट आपका फॉर्मेट जो है इस टाइप से है, तो आप जो है इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। क्या है 2 sin x, यहाँ पे sin x की जो है वैल्यू क्या है, sin x की वैल्यू आपकी क्या है 4x, तो इंटू होगा तो 2 का यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 8x, तो sin 8x हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे जब 2 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 4x, तो आपका ये हो जाएगा sin 4x। तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन 13 का RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही हमको जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इक्वल क्या है 4 cos स्क्वायर x sin 4x। ठीक है, तो हम जो इसमें जो है वो LHS लेते हैं। LHS में हमारा क्या आ जाएगा sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको जो है यहाँ पे अगर हम इसका RHS देखें तो RHS में हमको क्या है sin 4x तो जो है वो प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, जो sin 4x वाला पार्ट है इसको जो है वो अभी सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे sin 2x एंड sin 6x वाला जो है इनको जो है वो एक साथ जो है वो राइट कर लेंगे, sin 2x प्लस sin 6x, और जो sin 4x वाली जो पार्ट है उसको लास्ट में लिख लेंगे 2 sin 4x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं sin 6x प्लस जो है वो sin 2x, इसमें जो है क्या है ये sin c sin d, sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या होता है आपका 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो है इस फार्मूले का यूज करके जो हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है sin c की वैल्यू क्या है 6x और d की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 sin 6x प्लस जो है वो 2x अपॉन 2। यहाँ नेक्स्ट क्या है आपका cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 sin 4x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 6x प्लस 2x का हो जाएगा आपका 8x, और 8x को आप 2 से डिवाइडेड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6x माइनस 2x का आ जाएगा आपका जो है 4x, और 4x को आप 2 से डिवाइडेड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 sin 4x। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे sin 4x है, यहाँ पे भी क्या है sin 4x है, तो इसको क्या कर लोगे आप कॉमन ले लोगे।
ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को भी कॉमन ले लोगे तो 2 sin 4x, यहाँ पे आपका क्या जो है वो रिमाइंडर होगा cos 2x, और यहाँ पे आपका क्या है 1। ठीक है, अब जो हमने इसका फार्मूला देखा था cos 2x क्या होता है, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये हमने जो है फार्मूला देखा था। अब इसको जो है 1 को हम इस साइड ले आएंगे तो 1 यहाँ पे प्लस 1 प्लस cos 2x इक्वल क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2x की वैल्यू हम क्या है पुट कर देंगे 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 का जो है 2 से इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4x। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 4x, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर x। तो ये हमारा जो है वो क्या है RHS प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। हम देखते क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, cot 4x ब्रैकेट क्या है sin 5x प्लस sin 3x हमको फाइंड करना है, cot x ब्रैकेट क्या है sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, तो इसमें जो है LHS लेते हैं। LHS हमारा क्या है cot 4x, यहाँ पे क्या है sin 5x प्लस sin 3x। अब आपको जो है यहाँ पे देखते हैं sin 5x से sin 3x से प्लस में, तो सीधा देखते ही आपको जो है इसमें फार्मूला आपको रीड होगा sin c प्लस sin d वाला। sin c प्लस sin d क्या होता है आपका 2 sin c प्लस d अपॉन 2, यहाँ पे cos c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो cot 4x, यहाँ पे c की वैल्यू 2 sin c की वैल्यू क्या है 5x, d की वैल्यू क्या है 3x अपॉन 2, नेक्स्ट को है cos c 5x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम cot का एक फार्मूला रीड किया था, cot क्या होता है आपका cot थीटा इक्वल होता है आपका cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें cos 4x अपॉन साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा, 8x को आप 2 से डिवाइडेड करोगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा आपका 2x, 2x को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है sin 4x एंड यहाँ पे sin 4x है, sin 4x से क्या है आपका sin 4x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 cos 4x cos। ठीक है, ये आपका जो है वो LHS हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने जो प्रूफ किया है वो हमारे RHS से मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जब ऐसी कंडीशन बने कि आपने LHS को प्रूफ सॉल्व कर लिया लेकिन आपका जो है RHS उसमें नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में RHS को लेंगे। ठीक है, फिर आप RHS को जो है वो सॉल्व करेंगे, RHS लेंगे आप। ठीक है, RHS क्या है आपका cot x ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आपका d जो है वो sin c प्लस sin d वाला फार्मूले का यूज किया था, अब इसमें क्या है माइनस है, तो sin c माइनस sin d आपका फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d अपॉन d अपॉन 2। तो इस फार्मूले का यूज करके जो है हम यहाँ पे इसका RHS जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cot की जगह पे हम क्या लिखेंगे cos अपॉन साइन x, यहाँ पे आप c वाला d जो है वो फार्मूला पुट कर दे 2 cos 5x प्लस 3x एंड यहाँ पे sin 5x माइनस 3x। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x 3x क्या हो जाएगा आपका 8x डिवाइडेड आप 2 कर दोगे तो क्या 4x, यहाँ पे क्या आपका 5x माइनस 3x आपका 2x और डिवाइडेड 2 कर दोगे तो sin x। यहाँ पे साइन से जो है आपका ये साइन कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 cos 4x एंड जो है वो cos x। ठीक है, cos x हो गया, तो ये आपका जो है LHS प्रूफ हो गया। ठीक है, तो LHS और RHS आपका जो है, तो ये हमारा जो है LHS एंड RHS जो है प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।